हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सपना एंड अंशु के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अंकल आंटी का भी वीडियो आ चुका और सपना के भी वीडियो आए थे, एक के बाद एक। एक जो सपना ससुराल गई थी उसमें, और एक सपना फार्म हाउस गई थी जिसमें उसने कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज भी शेयर की। बताया कि हम कैसे क्या कुछ करते थे, क्या कुछ यहाँ पे होता था। आज भी वो सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद सपना के कानों में गूंज रही थी। सपना काफ़ी इमोशनल हो गई थी, काफ़ी सैड हो गई थी। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को ड्रामा लगता है कि ये व्यूज़ के लिए गई थी, कि ये इसको लालच है, फार्म हाउस के लिए गई थी, कि इसको प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो देखो, अगर इसमें कोई लालच वाली बात नहीं है, कोई वो वाली बात नहीं, वो उसका हक है, वो उसके बेटियों का हक है। कुछ लोगों को यह है कि वो दिखावा कर रही थी बार बार बोल के कि ये आपका है फार्म हाउस, या आपके पापा ने बनाया, आपका है। तो बोल दिया, जो हमारा है उसको हमने अपना बोल दिया, तो दिक्कत क्या है। वो किसी की और की कमाई पे, किसी और की चीज पर हक नहीं जता रही थी। वो उसके पति की कमाई, पतियों की मेहनत, पतियों के सपने थे, उन बच्चों के बाप की कमाई थी। बोल भी दिया तो इसमें ऐतराज कौन सा। हालांकि जो भी सपना ने पहले बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उस चीज के खिलाफ क्यों नहीं चाहिए यार। जो अपना है, जहां अपना हक है, जहां अपने हक की लड़ाई हो ना, श्री कृष्ण भगवान भी बोलते हैं इस चीज को, कि जहां अपने हक की लड़ाई हो, जहां इस चीज का, अपना हक का और अपने इस चीज के जो भी लड़ाई हो, तो वो सामने फिर ये न देखो कि कौन है। चाहे सामने तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, जहां अपने हक की लड़ाई हो वहां लड़ो। यही श्री कृष्ण भगवान ने भी समझाया, और समय भी यही कि यार क्यों छोड़े सपना, किस लिए छोड़े। गुस्से में उसने इतना कुछ बोल दिया, नहीं चाहिए, नहीं क्यों नहीं चाहिए। अगर सपना गई भी, कि फार्म हाउस के लालच में गई, अंशु ने वीडियो डाला था, उसके 2-3 दिन बाद चलेगी, हाँ चलेगी, तो क्या हुआ। क्यों छोड़े वो किसी के लिए। उसके पतियों का सपना है, उनकी बच्चियों की बाप की मेहनत है, क्यों छोड़े। कुछ लोगों को इस चीज से भी दिक्कत थी कि सपना वहां गई थी और आके ड्रामे कर रही थी, गई थी और कैमरामैन सामने लेके गई थी, कहीं ये ना हो। तो भाई क्यों ना लेके जाए। कैमरामैन साथ में ले जाना इसलिए जरूरी था, वहां वो जाते, अगर कोई घर में नहीं एंट्री करने देता, कोई बदतमीजी करता, कोई भगाता, कोई कुछ भी कहता, तो हर चीज का यार उसके फिर बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग दे भी है, ये वो है वो। तो भाई उसको ये सारी चीजें जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो कुछ भी होता है वो बोल ही नहीं चलती। बोलने से हर चीज का प्रूफ मांगता है, सब कोई हर चीज का सबूत मांगता है, तो उस चीज का जरूरी है। कुछ चीजों को ये भी दिक्कत थी कि उनको कि सपना वहां से लौट रही थी तो बोल रही थी कि हम 8 बजे के निकले हैं, हम भूखे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। तो वो सास ससुर को बुरा बनाना चाह रही थी, यहाँ पे इमोशनली गेम खेल रही थी वो। तो इसमें दिक्कत क्या है। उसका ब्लॉगिंग का काम है, वो अपना हर चीज शेयर करती है, और जो उसके साथ था तो बोलेगी। अच्छा ये बताइए, जब सपना सुबह की निकली थी, उसको रात हो गया, जब वहां पहुंची थी, वो पूरा दिन रही थी ससुराल पहुंच के शिवपुरी। आंटी जी नहीं, तो मैं आंटी जी के लिए नहीं बोलूंगी, क्या अंशु कुछ बना के हल्का फुल्का खिला नहीं सकती थी। अंशु इतना बहुत कुछ बना लेती है, हल्का फुल्का कुछ भी, चावल खिचड़ी कुछ भी बना के खिला सकती थी। लेकिन अगर दूसरी साइड से सोचूं, तो जिस तरह से सपना ने अंशु से बात नहीं की थी, बोल के गई थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो अंशु काफ़ी सैड थी, काफ़ी इमोशनल थी, उसका भी चेहरा उतरा हुआ था। शायद उसका भी इस तरह से दिमाग काम नहीं किया, अगर शायद भाभी बोलती तो शायद उसको ऐसा लगता। लेकिन काफ़ी चीज़ों में अंशु ने भी गलती की थी, जो कि अंशु ने जो कम्युनिटी छापी थी, जिसमें जिस तरह से सपना को बोला था कि मेरे भैया की वाइफ, तो वो चीज़ भी सपना को लगी। और बोलेंगे कि छोटी होने के नाते पहल अंशु को करनी चाहिए थी बोलने की, तो वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने अंशु के वीडियो में देखा, जो आरोही है, जो वो टॉय थी, जो डॉल थी, उसको आरोही ले रही थी, तो अंशु बोल रही थी नहीं नहीं लेने दो उसको, नहीं नहीं लेने दो, ये उसी का। अंशु बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाँ तक हमने देखा, अंशु से सपना ने बात नहीं की है, अंशु से सपना नहीं बोली। और इस चीज़ पर ही आज अंकल जी ने बोला कि अगर किसी को हमारी बेटी से दिक्कत है, ये हमारी बेटी है, आजीवन हमारे साथ रहेगी, तो कोई हमारे घर ना आए। ये साफ और कम शब्दों में सिर्फ सपना के लिए इशारा था।
क्या सपना का आना अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगा? क्योंकि कहीं न कहीं बहुत झिझक थी उनके चेहरे पे, जिस तरह सपना बिना बताई गई थी, सपना बता के नहीं गई थी। तो जो अंकल आंटी बात तो कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा ना उतरा हुआ था। वो इतना अच्छे से जवाब नहीं दे रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ सपना ने खूब भर-भर के उस फैमिली के लिए बोला, जो भी था खूब उस फैमिली की धज्जियाँ उड़ी। कहाँ तक सही था, कहाँ तक झूठ था, ये तो वही जाने, लेकिन जो कुछ भी हुआ था बहुत गलत हुआ था, बहुत गंदा हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। जिसमें एक गलती तो सपना ने अपनी स्वीकार की कि हाँ, मुझे सूरज जी के लिए ऐसा-ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग डालना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक गलती अभी भी है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि सपना को अंकल जी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कि वो ड्रिंक करके आते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, गाली देते हैं या मेरे साथ गंदे तरीके से छेड़छाड़ करते हैं, मुझ पे गलत गंदी नीयत रखते हैं। बहुत बहुत कुछ बोला, जिसके बाद एक जो ससुर है, एक बाप, वो नज़रें मिलाने के लायक नहीं थे। और उस समझा भी नहीं उन्होंने ज़रूरी कि पता नहीं इसको भी किस तरीके से लिया जाए। जिस तरह से सपना बैठ के बात कर रही थी, तो अंकल जी नज़रें चुरा रहे थे। कहीं न कोई उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, बोलने की, कि पता नहीं अब आगे कैसे किस तरीके से लिया जाए। जहाँ तक कि हम सपना को देखते थे ना, तो वो हमेशा बोलती थी कि मैं इस घर में पापा जी के लिए रुकी हुई हूँ। मैं इस घर में पापा जी की वज़ह से रुक जाती हूँ, और हमेशा पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब पापा जी की नीयत इतनी गंदी थी, तो फिर क्यों पापा जी के आगे पीछे पापा जी ही पापा जी की वज़ह से रुकी हूँ, पापा जी ये, पापा जी वो। और आज भी जब हमने वीडियो में देखा था, तो वो पापा जी के सामने बैठकर ही पापा जी से बातें करते हुए हमको नज़र आईं। लेकिन पापा जी कहीं तक झिझक रहे थे, क्योंकि जो पापा जी पर जो भी इल्ज़ाम लगे थे, वो कहीं न कहीं पापा जी के माइंड में चल रहे थे। सपना पूछ रही थी, वो जवाब तो दे रहे थे, लेकिन उनके फेस से साफ दिख रहा था। हालाँकि बच्चियों को लेकर वो काफ़ी खुश भी थे, आरोही को बोल भी रहे थे रुक जाओ। सपना ने भी बोला कि आप आया करना, वहाँ पे आ जाया करना, और हम भी आते रहेंगे। तो बोल रहे थे हाँ ठीक है आएँगे। लेकिन अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सबको ये चीज़ बुरी लगी कि उन अंशु से बात क्यों नहीं की। हालाँकि जो कुछ भी गलतियाँ अंशु से भी हुई हैं, कुछ सपना देखो सबसे कुछ ना कुछ सबसे हुआ है, कि वक़्त ख़राब होता है ना, तो सबकी मति ख़राब हो जाती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हम ख़त्म कर देनी चाहिए, का सॉरी बोल के देखो सॉरी में सपना ने पहले शुरुआत की, क्योंकि वो बहू है, वो माँ-बाप हैं, जैसे भी करके सपना ने शुरुआत की, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सपना रिश्ते सुधारना चाहती है, शुरुआत करना चाहती है, तो उसको ना अंकल आंटी से माफ़ी माँग कर शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि उसने सूरज भैया के लिए कम्युनिटी डाल के माफ़ी माँगी, तो मुझे भी लगता है एक बार माफ़ी उनसे भी माँग लेनी चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने हैं, जैसे भी हैं वो भी हैं। कोई एक झुक जाएगा तो शायद ये रिश्ता, ये घर फिर से बस जाएगा जो बिगड़ा हुआ है। और अंशु के साथ भी जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती हूँ, मैं उसको देखती हूँ तो यार पता नहीं, अब क्या ही ज़्यादा बोलूँ। बस अंकल जी ने जो कुछ भी बोला है, वो बताना कि वो कहाँ तक सही है, और अंकल जी ने किसके लिए बोला है। क्या वो सपना को बोल रहे थे, क्या फिर सपना को उस घर में जाना चाहिए, या फिर देखते हैं आगे सपना का क्या इस पर जवाब होता है। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। चैनल पर जो भी नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक प्यारा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।